हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। आज मैं फिर लाइव आ गया हूं दोस्तों। आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है क्रिस्टोफर 14 और इनके अंक 2328। भारतीय प्लेयर है तो बहुत ही होशियार है। तो सबसे पहले मैं अपनी महिला दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि मैच में इंटरेस्ट ले रही हैं और लगातार मेरे साथ खेल भी रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके मैसेज आते हैं मेरे साथ खेलने के लिए तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही ब्रिलियंट भी हैं। और जो सीनियर सिटीजन लोग हैं वो भी लगातार इंटरेस्ट ले रहे हैं और यूएस और बांग्लादेश में व्यूअरशिप बढ़ी है। तो आप लोग मेरे दर्शक हैं, इसलिए मुझे लगा कि आपको ये जो डेटा है शेयर करना चाहिए। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने अपना नेट चल दिया है और इसको C3 पोजीशन पर रखा है, तो ब्रिलियंट मूव है क्योंकि ये नाइट को B5 पोजीशन पर रख सकते हैं या फिर A4। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और अपने A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि एटलीस्ट अपने नाइट को B5 पोजीशन बना रख सके। ओके, इन्होंने दूसरा मूव भी चल दिया है और अपने D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर रखा। कोई बात नहीं, मैंने भी अपना मूव चल दिया, B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब इनका नाइट A4 पोजीशन पे भी नहीं जाएगा। इन्होंने फिर एक मूव चला है और अपने H2 वाले पॉन को उठाकर H4 पोजीशन पर रखा है। तो ये इनिशियल मूव है दोस्तों। देखिए, तो मैं इस मैच का उपयोग ट्रेनिंग पर्पज से भी करने वाला हूं और आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जब भी अपोनेंट मूव चले तो आप उसके मूव का एनालिसिस जरूर कर लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ चला है और कहाँ रख सकता है, आपका क्या क्या लॉस कर सकता है। तो इन्होंने अपने पॉन को H4 पोजीशन पर रखा था, तो मैंने भी अपना H7 वाला पॉन उठाकर H6। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये डायरेक्ट अटैक करने वाले हैं। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, हाल फिलहाल में एक काम करते हैं। देखिए, इन्होंने अपना बिशप F4 पोजीशन पर रखा है, तो ये मेरा C7 वाले पॉन को टारगेट में लेके आए हैं। मैं एक काम करूंगा और क्वीन के आगे का एक पॉन जो कि आपको दिख रहा है D7, इसको D6 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि मेरा ये पॉन सेफ हो जाएगा और मैं थोड़ा सा खुल के खेल पाऊंगा। बहुत ज़रूरी है ये। तो अगर आप लोगों को लगा कि मैं कोई मूव गलत चल रहा हूँ तो आप एडवाइस दे सकते हैं मुझे। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने बिशप को उठाकर E7 पोजीशन पर रख लेता हूँ, तो इनको लगेगा कि मेरा टारगेट G4 वाला पॉन है, जबकि मेरा टारगेट है इन्हें डिस्टर्ब करना। मैं इनको सिर्फ डिस्टर्ब करना चाहता हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद अपने वाइट बिशप को उठाकर मैं B7 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि मेरा वो टारगेट है ही नहीं। मैं H4 वाले पॉन को मारना ही नहीं चाहता। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो मुझे लग रहा है ये अपना क्वीन उठाकर G4 पोजीशन पर रख सकते हैं क्या, या देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक तो मैच इंटरेस्टिंग चला है। नहीं, इन्होंने नाइट निकाला है, तो ये नाइट को कहाँ ले जा सकते हैं ये मुझे सोचना है। तो नाइट को ये G5 पोजीशन पर रखेंगे नहीं, E4 5 पर रखेंगे नहीं, तो नाइट का मूव बेकार है। मैं भी अपना नाइट बाहर निकाल लेता हूँ। तो अब मेरा टारगेट E4 वाला पॉन है। तो देखिए, खिलाड़ी होशियार है, तुरंत इन्होंने E4 वाला पॉन बचा लिया है, सेफ्टी कर ली है। तो मैं एक काम करूंगा और वो काम ये है कि अपने नाइट को उठाकर क्या मैं H5 पोजीशन पर रख सकता हूँ। बढ़िया मूव। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं उस मूव का, उस मूव का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और मैं अपने C7 वाले पॉन को उठाकर C5 पोजीशन पर रख देता हूँ। सबसे सही मूव मुझे इस समय यही नज़र आ रहा है। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये मेरे C5 वाले पॉन को मारेंगे लेकिन या नहीं, ये मुझे देखना है। तो अब सोचना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच, बढ़िया चल रहा है देखिए। ओके, इन्होंने मार दिया है, तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इनके C5 वाले पॉन को मार दूंगा। तो अब ये रूक मेरे सामने रख सकते हैं। रूक इन्होंने रख दिया है, तो सबसे पहले मैं अपने क्वीन को C8 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं अपना B5 वाला पॉन उठाकर B4 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, क्योंकि इनका नाइट मैं वहाँ से हटाना चाहता हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव है नाइट को हटाना, क्योंकि जो C3 वाला नाइट है वो मुझे रोके हुए है। मैं इनके E4 वाले पॉन को मारना चाहता हूँ। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है देखिए।
तो जो मैच में गलती करेगा भाई उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन कौन सा और क्या ये मैं बोल नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं अपने B5 वाले पॉन को ही कदम आगे चलाऊंगा। देखिए, तो मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है दोस्तों, खिलाड़ी होशियार है, वो भी भारतीय है, मैं भी भारतीय हूँ, भारतीय लोग तो इंटेलिजेंट होते ही आप जानते हैं। तो इंतजार है गलती कौन करेगा। तो इनके 7 सेकंड बचे हैं, इन्हें वरना मूव चलना पड़ेगा। 6 सेकंड बचे हैं, 5 सेकंड बचे हैं, 4 सेकंड बचे हैं, बढ़िया। तो इन्होंने मूव चल दिया है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इनके नाइट को यहाँ से हटाना है, तो मैंने अपना मूव चल दिया है और अब इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे कि मुझे कौन सा मूव चलना है। देखिए, तो जैसा कि मैंने कहा था कि इनकी नाइट को यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद मैं अपने B7 वाले बिशप से इनका E4 वाला पॉन मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेरा टारगेट है E4 वाला पॉन। उसके बाद मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए, तो E4 वाला पॉन तो मुझे मारना ही है, लेकिन ये कौन सा मूव चलेंगे ये भी मैटर करता है। देखिए, तो जैसे कि मैंने कहा कि E4 वाला पॉन मुझे मारना है, मैंने मार दिया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये देखना है। तो बढ़िया मैच। तो E4 वाला पॉन तो मैंने मार दिया है, लेकिन आगे मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो देखिए, किसी भी गेम का प्लानिंग आप स्टेप बाय स्टेप ही जा सकते हैं। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। देखिए, तो एक गलती ही आपको गेम हरा सकती है, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो अभी तक इनकी कोई चेक नहीं पड़ रही है। ओ माय गॉड, देखिए, तो वो फंस गए हैं और इतनी जल्दी उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। मैं तो उम्मीद नहीं कर रहा था, इतने बड़े प्लेयर थे और इनके अंक थे 2328। तो जैसा ही उन्होंने अपने आप को घिरा पाया और मैच छोड़कर चलते बने। तो देखिए, अब यही तो बात होती है, अगर आप चेस खेलते हैं तो आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, आप प्रेशर को झेल सकते हैं। तो वो इस मैच के प्रेशर को नहीं झेल पाए, उन्हें लग रहा था कि हार जाएंगे, लेकिन लगना और हारना अलग अलग चीज़ें हैं। अभी तो मैच स्टार्ट ही हुआ था। तो वो बहुत अच्छा भी खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने हथियार गिरा दिए। तो इस बारे में मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन फीस देने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो बनाए हैं। तो आप एक बार उन वीडियो को देख लीजिए, 20 से 30 मिनट की वीडियो हैं। उन वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद सारे रूल्स, जैसे कि एन परसेंट क्या है, कैसलिंग क्या है, पॉन प्रमोशन क्या है, स्टेलमेट क्या है, या फिर चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, चेकमेट की क्या कंडीशन होती है, ड्रॉ क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, ड्रॉ की क्या कंडीशन होती है, या फिर स्क्वायर का नोमेनक्लेचर क्या है, जो B1 B2 हम बोलते हैं, ये चीज़ क्या है, या फिर जो चेस बोर्ड है कैसे सेटअप करना है, या क्वीन और किंग का कौन सा मूव कहाँ होना चाहिए। तो ये सारे रूल्स मैंने उन चारों वीडियो में बताए हैं। 20 से 30 मिनट की वीडियो, आप एक बार उन वीडियो को देखेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो वो उस ऐप में आप दुनिया में बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं ऑनलाइन। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको चेस पीस का कब कहाँ और कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है, या फिर जो चेस के रूल्स होते हैं उसके बारे में भी गाइड करेगा। तो वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव्स या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।